सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मिर्च की फसल से संबंधित। लगभग सभी किसान भाइयों की मिर्च जो है उसमें अब फूल आना प्रारंभ हो चुके हैं। लेकिन किसान साथियों, बहुत सी समस्याएं आ रही। बहुत से किसान भाइयों की जो मिर्च के पौधे की पत्तियां हैं उनमें सिकुड़ रही हैं। कुछ पत्तियां नीचे की तरफ है, कुछ पत्तियां ऊपर की तरफ है। और फूल जो आ रहे हैं उनमें फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। यानी कि जो फूल आकर के टिश्यू होता है उसका, जो फूल से और पौधे की टहनियों में ज्वाइंट होता है उसे हम टिश्यू बोलते हैं, वह भी पीला पड़ करके किसान साथियों जमीन में गिर जा रहा है, यानी कि सूख रहा है। ऐसी परिस्थितियों में उसको कैसे बचाया जाए और फसल जो है यानी कि मिर्च का उत्पादन जो है अब कैसे लिया जाए पौधों से, इन सभी खास चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं सिंपल सी किसान की भाषा में आमतौर पे मैं चीज़ें बताऊंगा आप सभी को। आप सभी लोग उन चीज़ों को स्प्रे करिएगा अपनी मिर्च की फसल के ऊपर, और आप सभी को 2 से 3 दिन के बाद में बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा मिर्च की फसल से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसान साथियों, मिर्च की फसल पे आप सभी को प्रत्येक स्प्रे में फंगीसाइड का स्प्रे करना है। फंगीसाइड किसान साथियों आपको प्रत्येक स्प्रे में चेंज करते रहना है। सेम फंगीसाइड प्रत्येक स्प्रे में नहीं स्प्रे करना है। कभी आप M45 का स्प्रे करिए, कभी आप सभी लोग साफ का स्प्रे करिए, कभी इंट्राकाल का स्प्रे करिए, कभी आप मीराडोर का स्प्रे कर दीजिए। तो ऐसे ही आप सभी लोग दिन प्रतिदिन यानी कि जितने भी स्प्रे करें लगभग सभी में 3-4 स्प्रे के बाद में फिर रिपीट करें उसी फंगीसाइड को। प्रत्येक स्प्रे में आपको सेम फंगीसाइड नहीं स्प्रे करना है। तो यह हो गई मुख्य बात। इसी तरीके से आप सभी लोग इंसेक्टिसाइड में आप सभी को प्रत्येक स्प्रे में इंसेक्टिसाइड को आपको चेंज करते रहना है। कभी आप सभी लोग मीराडोर का भी स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों, उसमें भी इंसेक्ट की स्थिति पाई जाती है। और कभी आप सभी लोग जो जंप होता है उसका भी स्प्रे करिए, कभी आप लोग पुलिस का स्प्रे करिए, कभी आप घड़रा की पुलिस जो आती है उसका स्प्रे कर दीजिए, कभी आप बायर की लिसेंटा का करिए, कभी आप एग्रोस्टार की कोस्टा का करिए, कभी आप एग्रोनिल का करिए जिसमें पिप्रोनिल 80% पाई जाती है। ऐसे ही बहुत सी कंपनियों के बहुत से प्रोडक्ट हैं। तो किसान साथियों, थोड़ा चेंज करके जब आप स्प्रे करते रहेंगे तो क्या होता है, पौधे की जो सहन शक्ति होती है दवाइयों की उनमें उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए पौधे में कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है और रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। सेम उसी प्रकार से फ्लावरिंग के लिए आप सभी को टॉनिक जो आप सभी लोग स्प्रे करते हैं किसान साथियों, उनमें भी चेंजिंग करते रहना चाहिए। प्रत्येक स्प्रे में आप सभी को टॉनिक का हर संभव प्रयास करके चेंज करना चाहिए। भले ही रिजल्ट आपको उतना अच्छा मिल रहा हो आपको उसी टॉनिक से, लेकिन क्या है, जब चेंज करेंगे, जैसे आपने एक टॉनिक का स्प्रे किया है और इससे आप सभी को पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग और उत्पादन देखने को मिला है, लेकिन जब दोबारा इसी को रिपीट करेंगे तो वहाँ पर पौधे में उस दवाई में जो केमिकल्स होते हैं उसको सहन शक्ति करने की क्षमता हो जाती है। इसलिए आप चेंज करके जब स्प्रे करेंगे किसान साथियों तो वहाँ पर पुनः आप सभी को उससे बेटर उत्पादन मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि इस समय जो वर्तमान स्थितियों में कौन सी स्प्रे करने की। तो सबसे पहले किसान साथियों, सामान्य दवाइयाँ यानी कि कम डोज और नॉर्मल स्प्रे से आप सभी को धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना है। बहुत से किसान भाई गलती कर देते हैं, शुरुआती स्टेज से ही वह हार्ड दवाइयों का प्रयोग करने लगते हैं। आप सभी को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब हम सबसे पहले आप सभी को बता रहे हैं फंगीसाइड में आप सभी लोग एंडोफिल का M45 ले लीजिएगा। सीधे दवाई का नाम बता रहे हैं किसान साथियों, फार्मूला इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप सभी को खोजने में दिक्कत होती है। तो एंडोफिल का M45 आप सभी को लेना हो गया, या हो गया आपका फंगीसाइड। दूसरा आप सभी को लेना है इंसेक्टिसाइड में जो आप सभी को बायर का जंप आता है, जिसके अंदर पिप्रोनिल 80% पाई जाती है, या पत्तियों को खोलने का काम करेगी, जो थ्रिप्स और मैट की समस्या आ जाती है, जिसे हम आमतौर पे किसान भाई लगभग कहते हैं हमारी पत्तियों में बंगुरा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो वहाँ पर आप सभी को जंप की पुड़िया स्प्रे करना है। और टॉनिक में आप सभी को लेना है सीजेंटा कंपनी की क्वेंटिस टॉनिक, आप सभी लोग स्प्रे करिएगा। इससे बहुत ही अच्छा फल फूल देखने को आप सभी को मिलेगा। इसी के साथ में किसान साथियों जो आती है वह क्रॉप बैलेंसर होती है, यानी कि फसल को बैलेंस रखती है। बहुत ही अच्छा प्रभाव इसको स्प्रे करने से आप सभी को अपनी मिर्च की फसल में देखने को मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं इन तीनों दवाइयाँ जो मैंने बताई हैं, इनकी डोज क्या होगी। किसान साथियों, जो M45 का आप सभी लोग स्प्रे करेंगे 15 से 20 लीटर का अगर आप सभी का स्प्रे है तो वहाँ पर आप सभी लोग 50 ग्राम इसे यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में किसान साथियों, जो बायर कंपनी की जंप आती है उसकी 2 ग्राम की पुड़िया आप सभी को, पिप्रोनिल 80% उसके अंदर फार्मूला होता है, और इसकी 2 ग्राम जो दवाई होती है, एक पाउच होता है, इसको आप 15 से 20 लीटर पानी में स्प्रे करिएगा।
इसी के साथ में जो सिजेंटा की क्वेंटिस टानिक है किसान साथियों, इसे अगर 15 से 20 लीटर का आप सभी का स्प्रे पंप है तो वहां पर 25 से 30 ml प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे करना है। इसी के साथ में किसान साथियों, जो नाथ कंपनी की बिंचेबिन क्रॉप बैलेंसर आती है, उसकी 5 ml की एक सीसी आप सभी को मिलती है और उसे आप सभी लोग जब स्प्रे करेंगे तो फसल को बैलेंस करेगी और फल फूल में इतना अच्छा प्रदर्शन आप सभी को अपनी मिर्च की फसल में देखने को मिलेगा कि आपने भी नहीं सोचा होगा किसान साथियों। इसलिए मैं आप सभी से तत्काल प्रभाव से इस दवाई जो मैंने बताई है, इन दवाइयों का स्प्रे करिए और आप सभी लोग अपनी मिर्च की फसल में बहुत ही अच्छा उत्पादन अभी से प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। फिर मिलेंगे अगली जानकारी में किसान साथियों। आप सभी ने अभी तक अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।